Good afternoon, students. I hope you all are fine. Dear students from class 10th English textbook, I have selected a poem number 7, and the name of the poem is An Evening Wet with Rain, written by Wet Paul Deep. Before starting the poem, line wise, both meaning and explanation, I will give you a brief introduction of the poem. In this poem, the poet here reproduced the atmosphere of an evening that was wet with rain. The poet was walking through a lane. Everything was wet with rain. The poet was in a sad and depressed mood. He has lost all hope in the evening of his life. He did not know whether he should stop walking or keep going on in the rain and wafting with the wind. Water was seeping through his shoes. He was feeling heavy in his eyes. All around there was perfect silence. Memories of childhood began to flood the poet's mind. He is reminded of the time when he is used to stand in the courtyard, but not those things of the past. What is past can never be recalled. Now, the only thing the poet can hope for is sleep in the lap of night, that is death. The poet sees the night of earthen lamp in a wayside modest inn, but the poet is in no hurry to reach there and seek shelter. He now knows that these days are numbered, so he has left himself to his fate. तो अब मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दूँ। मेरी शायर जो होता है यहाँ एक शाम के माहौल की तस्वीर कशी करता है, जबकि बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हो चुकी थी। शायर एक तंग गली में चला जा रहा था। उसका दिल उदासी और नाउमीदी से भरा हुआ था। अपनी ज़िंदगी की शाम होने पर वो सभी उम्मीदें छोड़ चुका था। वो नहीं जानता था कि ये जो अब ऐसा ये जो बारिश पता नहीं रुकेगी, ऐसा ही रहेगा। उसे अपनी आंखों में भारीपन सा महसूस हो रहा था। ये जो भारीपन था नींद या थकावट की वजह से हो सकता था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। शायर के मन में अपने बचपन की यादें आने लगी थी। उस वक़्त ये वक़्त याद आने लगा जब वो अपने आंगन में खड़ा हुआ करता था और दूर से आती हुई मंजीरे की आवाज़ें जो सुना करता था। लेकिन अब वो बीते वक़्त की बातें हो गई हैं। जो बीत चुका है उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। अब सिर्फ एक चीज़ जिसकी शायर उम्मीद कर सकता है वो है रात, मौत की गोद में सो जाना। शायर को सड़क के किनारे बनी हुई मामूली सी सराय में मिट्टी की एक दी हुई रोशनी दिखाई देती है, लेकिन शायर वहाँ पहुँचने और बना लेने में कोई जल्दी नहीं करता। अब वो जानता है कि उसके दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए वो खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर देता है। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा इसी पोएम का। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एन इवनिंग वेट विद रेन एज आई वॉक थ्रू द लेन, the heart beacons the heads to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? तो वर्ड मीनिंग से इसके अंदर लेन मीन्स गली रास्ता, तो बीकन्स मीन्स इशारे करते हुए मतलब बुलाते हुए, सबटल मीन्स हल्के मामूली, ब्रीज हल्की हल्की हवा, वैट मीन्स हिचकोले लेना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पहले मैं दूंगी आपको इंग्लिश में। इट इज़ एन इवनिंग दैट इज़ वेट विद रेन, द पॉइट इज़ वॉकिंग थ्रू ए लेन, ही हैज़ सम कंपेनियन विद him. His heart wants his companion to hold his hands with love. Both the poet's heart and his mind have gone weak. His mind, knows that only a gentle breeze is blowing and won't do him much harm. So he can't decide whether he should stop walking or keep going, wafting with the wind. एक ऐसी शाम है जिसमें बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हो चुकी थी। शायर एक गली में से जा रहा होता है, उसके साथ एक दूसरा साथी भी है। उसका दिल जो होता है चाहता है कि इसका साथी प्यार से उसका हाथ पकड़ ले। शायर का दिल और दिमाग दोनों ही कमज़ोर हो चुके हैं। उसका मन जानता है कि सिर्फ एक हल्की हवा चल रही है जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वो फैसला कर पाता है कि उसे जलना बंद कर देना चाहिए या चलते रहना चाहिए हवा के साथ साथ स्कूले खाते हुए। तो ये थी ये हमारी पोएम एन इवनिंग वेट विद रेन की का ये फर्स्ट स्टैंजा। आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट। थैंक्स।